वेलकम फ्रेंड्स। तो एक टॉर्सन का प्रॉब्लम है। तो ये ज़्यादा हार्ड प्रॉब्लम नहीं है, कंपैरेटिवली इजी प्रॉब्लम है। तो इसमें देखो आप, जैसे नॉर्मल जो हमें बीम दिया गया रहता है तो उसमें बेंडिंग मोमेंट दिया गया रहता है और शियर फोर्स हम लोग निकालते हैं और उसके बाद एएसटी निकालते हैं। तो सेम इसमें भी वही करना है हमें, मीन्स बेंडिंग मोमेंट निकालना है और रीइंफोर्समेंट कैलकुलेशन करना है और हमें जो है वो हमें जो है वो शियर फोर्स के लिए स्टीरअप डिज़ाइन करना है और उसकी स्पेसिंग निकालनी है। लेकिन थोड़ा सा स्टेप्स जो है वो डिफरेंट है, तो ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ओके, तो देखो जैसे कि यहाँ पे प्रॉब्लम दिया गया हुआ है, इसमें हमें जो है वो बेंडिंग मोमेंट दी गई हुई है और फैक्टर टीएम मतलब टॉर्सनल मोमेंट दिया गया हुआ है और फैक्टर शियर फोर्स दिया गया हुआ है। मटेरियल M20 और FE 415 है। इक्विवेलेंट शियर फोर्स का फार्मूला हम लोग जो है वो IS 456 से ले रहे हैं। IS 456 के आप क्लॉज नंबर 41.3.1 पे आप देखोगे तो ये वाला फार्मूला दिया गया हुआ है। तो ये हमें जो है वो प्रॉब्लम में VU की वैल्यू दी गई हुई है, TU की भी वैल्यू दी गई हुई है, B का वैल्यू भी पता हुआ है, तो हमें VE की वैल्यू निकल जाएगी। सो वही यहाँ पे जो है वो VE की वैल्यू निकाली गई है, तो 316.67 किलो न्यूटन निकल के आ रही है। इसके बाद जो है वो इक्विवेलेंट नॉमिनल शियर हम लोग अगर निकालेंगे तो VE/BD, ओके, सो ये 2.1 निकल के आ रही है। तो हमारा टाउ सी मैक्स तो 2.8 होता है, लेकिन हमने कंसिडर किया है कि जो हमारा टाउ VE है वो ग्रेटर होगा टाउ सी से। ऐसा तो यहाँ पे अभी नहीं आ रहा है, लेकिन हमने जो है वो यहाँ पे एज्यूम किया है कि जो टाउ VE की वैल्यू होगी वो टाउ सी से ज़्यादा होगी। ओके, और बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स इन्फोर्समेंट विल बी प्रोवाइडेड फॉर द रेसिस्टिंग VE एंड ME, यानी कि जो है वो ट्रांसवर्स में भी इन्फोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके, और लॉन्गिट्यूडनल यानी कि स्टीरअप भी प्रोवाइड कर रहे हैं और मेन इन्फोर्समेंट बार भी प्रोवाइड करेंगे। ओके, अब क्रॉस यहाँ पे आप देखो कि MT की वैल्यू जो है वो 41 यहाँ पे 1 जो है वो मिसिंग है, 41.4.2। तो ये वाला फार्मूला आपको जो है वो यूज़ करना है। ये ME1 = MU + MT, तो MT के फार्मूला ये वाला है। सो ये वाला जो है IS 456 से फार्मूला आपको लेना है, वहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो ये सभी पुट किया गया है और यहाँ से आपको जो है वो MT की वैल्यू निकल के आ जा रही है। तो हमारा ME1 की वैल्यू जो है वो MU + MT निकल के आ गई। MU जो है वो फार्मूला में क्वेश्चन में हमें दिया गया हुआ था, MT की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, सो हमारा ME1 की वैल्यू निकल के आ गई। ओके, नाउ जो है वो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द बैलेंस सेक्शन जो कि निकल के आ रहा है। ओके, सो वो MU max = 0.36 FCK इंटू B इंटू XU max इंटू D- 0.42 इंटू XU max। ओके, सो ये जो है वो फार्मूला निकल के आ गया। अब इसमें जो है वो फार्मूला नहीं मीन्स आप ये जो है वो हम लोग मोमेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए करते हैं MU max के लिए। इवन MU के लिए भी अगर XU की नॉर्मल वैल्यू लेंगे तो नॉर्मल मोमेंट रेसिस्टिंग आएगी और XU max की XU की मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे MU max आएगी। ओके, सो यहाँ पे जो है वो XU max का वैल्यू अगर आप देखोगे तो XU max की वैल्यू जो है वो टोटली डिपेंडेंट होती है कि आपने कौन सा ग्रेड ऑफ स्टील यूज़ किया है। सो यहाँ पे हमने यूज़ किया है FE 415। सो XU max की वैल्यू जो है वो आपको IS 456 से मिलेगी पेज नंबर 70 से। यहाँ पे आप जो है वो ये वाला क्लॉज देखो, 39 वाला क्लॉज से पहले जो है अगर आप जाओगे तो XU max/D की वैल्यू दी गई हुई है। तो D की वैल्यू अगर आपको पता है तो XU max निकालने के लिए आपको 415 के लिए देखो 0.48 इंटू D से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से आपको वैल्यू निकल के आ जाएगी। ओके, सो यहाँ से जो है वो 0.48 इंटू D की वैल्यू 500, तो ये हमारी निकल के आ गई। इस वाले इक्वेशन में हमने पुट किया, सो हमारी MU max की वैल्यू निकल के आ गई 207। अब देखो ME1 हमने जो है वो निकाला था 131 यानी कि, और MU max जो है वो 200। सो हमारा सेक्शन जो है वो अंडर इन्फोर्स सेक्शन है। अगर जो है वो ये वैल्यू क्रॉस कर जाती, ज़्यादा होती, तो फिर हमारा सेक्शन जो है वो या तो बैलेंस होता या फिर अगर पूरी तरह से क्रॉस कर जाती तो ये ओवर इन्फोर्स्ड होता। तो हमारा सेक्शन अभी यहाँ पे जो है वो अंडर इन्फोर्स्ड है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि हम लोग जो है वो अंडर इन्फोर्स्ड सेक्शन ही डिज़ाइन करते हैं। ओके, अब इसके बाद जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो इक्वेट कर रहे हैं XU की वैल्यू। ओके, XU की वैल्यू की एक्चुअल XU की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे मोमेंट हमने निकाला लिया ये वाला इक्वेशन में, फिर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे MU इस बार मैक्स अगर आप हटा दोगे तो यहाँ से भी मैक्स हटा दो, यहाँ से भी मैक्स हटा दो। सो यहाँ पे जो है वो XU की वैल्यू हमारी निकल के आ रही है 138.12। ओके, सो अब जो है वो AST निकालने के लिए ये वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। AST = M/0.87 FY इंटू D - 0.42 इंटू XU। ये वाला फार्मूला आपको मैं बता दूँ क्लॉज में कहाँ पे मिलेगा। तो ये वाला फार्मूला जो है वो डायरेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आप जो है वो यहाँ पे जो है वो आप देखो कि
ये वाला सेक्शन, ये वाला फार्मूला को देखो, mu लिमिट इक्वल टू 0.36 XU मैक्स अगर आप हटा दो अपॉन डी, तो ये वाला फार्मूला ये आपको जो है वो एनेक्सर डी में जी में मिल जाता है। लेकिन ध्यान से यूज़ करना होगा आपको, कुछ गलती मत करना वरना जो है वो आपकी आंसर गलत हो जाएगी। या फिर आप यहाँ से भी फार्मूला की AST की वैल्यू यूज़ कर सकते हो। ओके, सो लेकिन मोमेंट वाला इक्वेशन तो यहाँ पे है, तो आप बेटर होगा कि ये वाला इक्वेशन को यूज़ करो, या फिर आप जो है वो नीचे जो दिया गया हुआ है इसको। ओके, या फिर आप याद भी कर सकते हो, उतना बड़ा नहीं है इक्वेशन, क्योंकि आपने RCC के RCC के सिलेबस में ये वाला फार्मूला पढ़ा था। ओके, लेकिन अगर याद नहीं हो तो आप एनेक्सर जी का यूज़ कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे जो है वो AST की वैल्यू वहीं से कैलकुलेट की गई हुई है, और यहाँ पे जो है वो AST की वैल्यू निकल के आ रही है 826.31 mm²। तो इसके रिगार्डिंग जो है वो आप हिट एंड ट्रायल मेथड का आप यूज़ कर सकते हो, मीन्स AST डिवाइडेड बाई π/4 इंटू जैसे जो भी बार का आप यूज़ करना चाहते हो। तो 20 नंबर ऑफ़ बार अगर यूज़ करते हैं तो 3 नंबर ऑफ़ बार्स हमें लगेंगे। ओके, एज अ टेंसाइल इन्फोर्समेंट, तो वो हमने प्रोवाइड कर दिए। अब जो MT है वो ग्रेटर देन MU है। ओके, सो ASC इज़ टू बी प्रोवाइडेड फॉर ME2। ओके, तो MT हमारी कितनी थी, MT देखो 81.86 और MU जो है वो हमारी 50 थी। तो इस वजह से जो है वो हम लोग कंप्रेशन में भी जो है वो हमें मीन्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी AST। तो ये हम लोग कैसे कर रहे हैं, देखो क्लॉज 41.4.2। ओके, क्लॉज 41.4.2 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है वो सब कुछ लिखी गई हुई है बहुत अच्छे से। आप इस वाले क्लॉज को पढ़ोगे तो आपको जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो आई होप कि आपने जो है वो डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन डिज़ाइन किया होगा। तो जैसे डबली रिइंफोर्स्ड में क्या होता था कि जितना जो टोटल मोमेंट आ रहा है और टेंसाइल फोर्स वाला जितना ले रहा है और जो बच जाता था मोमेंट हम लोग कंप्रेशन फेस में देते थे। सिमिलरली वही यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि इफ़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ MT इज़ डिफाइंड इन दिस सेक्शन एक्सीड्स द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ MU, देन रिइंफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड ऑन द फ्लेक्सरल कॉम्प्रेशन फेस। यानी कि जो अभी हमने 325 बार निकाले हैं ये तो टेंशन फेस में यानी कि बॉटम बार में दिया जाएगा, लेकिन जो कॉम्प्रेशन ये हमारा 80 जो है वो 50 से ज़्यादा है तो हमें ASC भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, और वो हम लोग जो है वो ऐसे प्रोवाइड कर रहे हैं। ASC इक्वल्स टू ME2 माइनस ये वाला फार्मूला आप देखो, ASC इक्वल्स टू ME2 क्या है, ME2 है जो है वो ME2 यहाँ पे है, ME2 का फार्मूला यहाँ दिया गया हुआ है MT माइनस MU। ओके, सो वही ME2 है अपॉन 0.87 FY माइनस 0.46 FC के D माइनस D डैश। तो ये वाला फार्मूला आप याद कर लेना। ओके, और ये उसके बाद जो है वो आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, और यहाँ से आपको जो है वो ASC की वैल्यू निकल के आएगी। सो यहाँ से आपको जो है वो निकल के आता है हमें कि 2 नंबर ऑफ़ 12 अगर हम जो है वो कंप्रेशन बार में देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। और फिर जो है वो हम लोग टेबल 13 का यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो है वो टेबल 13 तो लिखा गया हुआ है, लेकिन ये टेबल 13 अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये जो है वो शियर कोफिशिएंट्स के लिए दिया गया हुआ है। तो यहाँ पे एक्चुअली में ये टेबल 13 नहीं होगा, यहाँ पे टेबल 19 होना चाहिए ये वाला। ओके, टेबल 19 होगा। तो टेबल 19 में AST अपॉन BD का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिया गया हुआ है एक टेबल जो 100 AST अपॉन BD का वैल्यू दिया गया हुआ है, और यहाँ पे जो है वो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट वैल्यूज दी गई हुई है। सो अगर आप ध्यान से देखोगे सो टेबल जो है वो यहाँ पे 100 AST यानी 3 इंटू π/4 इंटू 20 स्क्वायर इंटू 100 अपॉन B इंटू D। तो ये वैल्यू निकल के आ रही है 0.63। ओके, और ये कौन सा ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है, M20। तो M20 के लिए 0.63, और ये वाली वैल्यू अगर आप देखोगे सो M20 थी ना शायद प्रॉब्लम में। ओके, M20 थी। सो यहाँ पे जो है वो टाउसी की वैल्यू निकल के आ रही है 0.53। यहाँ पे आप देखो इंटरपोलेट आपको करना पड़ेगा ये वाली वैल्यू इस दोनों के बीच में 0.48 और 0.56 के बीच में, और 0.50 और 0.75 के बीच में। तो इस दोनों के बीच में और यहाँ दोनों के बीच में आप इंटरपोलेट करोगे तो आपकी वैल्यू जो है वो टाउसी इक्वल्स टू 0.52 आ जाएगी। तो हमने जो है वो एजम्पशन पहले लिया था कि जो एक्चुअल टाउसी जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी टाउसी से। तो टाउसी की वैल्यू जो है वो निकल के टाउसी की वैल्यू जो है वो 0.52
निकल के आ रही है। ओके, और ये जो है वो टाउ सी जो है वो लेस देन टाउ वी ई है, टाउ वी जो कि अभी निकाला है हमने। सो एज एज्यूम्ड, सो जो है वो हमें ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा एज पर क्लॉज 41.4.3। ओके, 41.4.3। तो ये वाला क्लॉज ओपन कर लेते हैं। क्लॉज 41.4.3। यहाँ पे ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसके रिगार्डिंग जो है वो हमें क्या है कि रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो देखो अगर आप जो क्लॉज को देखोगे ध्यान से, तो इसमें जो है वो हमें सारा एक्सप्रेशन दिया गया हुआ है। अब इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है एस वी। ASV जो है वो आप 10.5, 8.5 उससे अब ले सकते हो। तो हमने जो है वो चूँकि यहाँ टॉर्सन भी आ रहा है, तो हमने 8.5 नहीं एज्यूम करके हमने यहाँ पे 10.5 एज्यूम किया है। ओके, सो 10.5 यहाँ पे एज्यूम किया गया हुआ है और 2 लेगेड स्टीरअप। तो इसका जो है वो ASV का वैल्यू निकल के आ गया। ओके, मीन्स जो एरिया ऑफ बार होगी, आप देख लो, सेफ पाई बाई 4 इंटू 10 स्क्वायर और इंटू 2 लेगेड स्टीरअप है, इसलिए 157। तो वही यहाँ पे 157 आ रही है ASV। अब इसमें जो है वो आप एक साइड SB को रहने दो और बाकी सबको इधर ले आओगे तो कुछ एक्सप्रेशन ऐसा ही आपको मिलेगा। इसमें वैल्यू पुट करो आप। ओके, B1 और D1 क्या है, तो B1 D1 जैसे ये अगर एक बीम है तो यहाँ पे लेट अस सपोज, तो ये जो डिस्टेंस है ये है B1 और ये जो डिस्टेंस है ये है D1। ओके, सो क्लियर कवर्ड, ये सभी माइनस कर देना आप। सो वही यहाँ पे किया गया हुआ है, हालांकि यहाँ पे एक 25 और माइनस होना चाहिए था। ओके, D1 की वैल्यू में कॉर्नर बार अलोंग द डेप्थ, लेकिन यहाँ पे नहीं किया गया हुआ है, तो वो भी होना चाहिए था। जैसे यहाँ पे 2 इंटू 25 हुआ है तो यहाँ पे 2 बार होना चाहिए। सो SB की वैल्यू 112 आ रही है। तो आप कह सकते हो कि प्रोवाइडिंग 10.5 एट द रेट ऑफ 110 mm सेंटर टू सेंटर, और अगर और भी कम चाहो तो 100 mm सेंटर टू सेंटर लिख सकते हो। सो ऐसे जो है प्रॉब्लम, आपको टॉर्सन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और ये वाला प्रॉब्लम अगर आप देखोगे तो काफ़ी इजी प्रॉब्लम है। जस्ट आपको वैल्यूज़ दी गई हुई हैं और इसमें बस आपको ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। ओके, और आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ओके, सो बस यही वाला प्रॉब्लम है यहाँ पे इस वाले पार्ट का। सो ऐसे आपको ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।